मिस यू सो मच। क्या आप लोगों ने मुझे भी मिस किया? हाँ जरूर किया। मैं आज आप लोगों के पास न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। तो फिर चलिए स्टोरी शुरू करें। ये है हमारे आरएम। उसे हर टाइप का बिजनेस बहुत ही ज्यादा पसंद है और आरएम एक सीआईबी ऑफिसर था जो किसी को ये नहीं पता। उसकी ये जॉब सीक्रेट है। और ये है हमारा जिनो। आरएम के साथ उसकी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था क्योंकि ये बस फ्री के लिए हुआ है। आरएम का बहन वी और जिमिन है। आरएम इन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इस स्टोरी में वी का रोल बहुत ही अलग है। वी नॉर्मल नहीं है। वी 2 साल पहले उसके मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए गया था और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। उसकी माँ पापा तो नहीं बच पाया पर वी बच गया था क्योंकि जिन ने उसे बचाया। तभी वी का जब होश आती है तो उसका दिमाग पूरा ही बच्चों की तरह था क्योंकि वी को सर पे चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल गया था। जब वी का होश आया तो उसके सामने जिन और आरएम को देखकर उसे लगा था कि उसके मम्मी पापा वो दोनों ही है। इसलिए जिन को वो मम्मी बुलाती है और आरएम को पापा। और इस वजह से आरएम ने जिन के साथ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था। और ये है जिमिन। उसे खतरों से खेलना बहुत ही अच्छा लगता था इसलिए वो चोरी चोरी न्यूज रिपोर्टर बन गई। और वी को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है इसलिए वी भी उसे मम्मा बुलाती है। और इनसे मिलिए, ये हमारे डॉक्टर शुगा है, जेके का बड़ा भाई है। लेकिन उसकी हरकतों से आपको पता चलेगा कि जेके बड़ा भाई है और वो छोटा भाई है क्योंकि शुगा सर्जरी तो करता है और बाद में क्या करता है वो आपको बाद में पता चलेगा। और ये हमारे हैंडसम जेके है जो कि बहुत ही ज्यादा मूडी और रूड इंसान है। जेके चुपचाप ही ज्यादातर रहती है। जेके का सपना था कि वो एक हॉस्पिटल खोले क्योंकि उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल की बिल नहीं दे पाया था इसलिए वो मर गई। और इसी दुख से जेके ने वादा किया था कि वो एक दिन हॉस्पिटल खोलेगा। और ये सपना जेके का पूरा हुआ। जेके तो कुछ भी नहीं करता, सब काम शुगर के ऊपर छोड़ देता है। तो ये भी आपको बाद में पता चलेगा। और ये लास्ट पर्सन से आप मिलिए। ये है हमारा हॉबी जो कि आप जानते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। और जिमिन का बेस्ट फ्रेंड है और जिमिन की वजह से बार बार मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये भी आपको सामने देखने मिलेगा। और हाँ, जेके का भी और एक काम है जो वो सीक्रेटली करता है। तो ये आपको बाद में पता चलेगा। तो फिर सबका इंट्रोड्यूस हो गया तो स्टोरी शुरू करें। जिनू पार्टी की तैयारी के लिए अपने मुंह पे फेस मास्क लगा के घूम रहा था। तभी वहाँ पर आरएम आता है। मम्मी चुड़ैल। अरे आरएम जी, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं जिनू हूँ। क्या तुम जिनू हो? तो फिर ऐसे चुड़ैल बन के क्यों घूम रही हो? कहाँ आरएम जी, मैं चुड़ैल बन के घूम रही हूँ। मैं अपने फेस पे फेस मास्क लगाया क्योंकि आज वी का बर्थडे है ना। ओए तुम भी ना जिनू, क्या क्या करती हो? फिर से आरएम जिन को देखकर डर गया। जिनू तुम उधर जाओ। डर के मारे आरएम मेट के ऊपर ही बैठ जाता है। आरएम जी, आप कहाँ पर बैठे हो, देखो तो। तभी आरएम ख्याल करता है। आई एम सॉरी, मैंने ख्याल नहीं किया। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। जिनू, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम अब ये फेस मास्क लगाना बंद कर दो। तुम्हारी ये चेहरा किस दिन देखकर मैं हार्ट स्ट्रोक करके मर जाऊंगा। पर आरएम जी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। आप ऐसे नहीं मुझे रोक सकते। मैं आजाद लड़की हूँ, मैं एक परी हूँ। क्या तुम परी हो? किस एंगल से तुम परी लगती हो? मुझे तो लगता है कि तुम चुड़ैलों की माँ हो। देखिए, आप मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा है आप मेरे साथ इज्जत से बात करेंगे। और तुम और तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट पेपर किस दिन मैं फाड़ दूंगा। फाड़ दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सारे आपको है। तभी आरएम सैड हो जाता है और जिनू ये समझ जाती है। ओके, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसे बात नहीं बोलूंगी। नहीं जिनू, इट्स ओके, मैं बहुत ही ज्यादा बोल गई। आई एम सॉरी, मुझे कोई हक नहीं तुम्हें ऐसे बोलने की। ये सब बोलकर आरएम चला जाता है। ओह, सच में मैं चुड़ैल हूँ। नहीं तो ऐसे कैसे मैं आरएम जी का दिल दुखा सकती हूँ। आई एम सॉरी आरएम जी। दूसरी तरफ वी की बर्थडे की पार्टी शुरू हो जाती है। तभी वी बहुत ही ज्यादा खुश होती है।
up a meal, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. This is great, heavy, can't hit the bass, boom, I'm ready. मम्मा पापा थैंक यू सो मच। मैं ना आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मम्मा मम्मा सुनिए ना, मुझे ना ये केक अपने हाथों से खाना है। हाँ बेटा क्यों नहीं, खाओ तुम। तभी वहाँ पर जिमिन और हॉबी आती है। मेरी मम्मा आ गई। हाँ मेरी जान, मैं आ गई। पर वी प्लीज तो आप तो मुझे मम्मा मत बुला। तेरी वजह से कोई लड़का मुझे प्रपोज ही नहीं करता। मम्मा प्रपोज क्या होता है? प्रपोज क्या होता है तू जानना चाहती है? तो सुन, प्रपोज का मतलब है लव, जो एक लड़का और लड़की के साथ होता है। मम्मा मम्मा लव का मतलब क्या है? लव का मतलब है कोई लड़का तुम्हें प्यार करे। हॉबी अंकल बोलो ना, तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या भी प्लीज तुम मुझे अंकल तो मत बुलाओ। अच्छा अंकल, तो मैं क्या आपको पापा बुलाऊं? अरे नहीं पापा मत बुलाओ, ठीक है तुम मुझे अंकल ही बुलाओ। ओके अंकल। तो फिर अंकल बोलिए ना, क्या आप मुझसे लव करते हो? हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत ही लव करता हूँ। मम्मा मम्मा आपने सुना, मेरे और अंकल के बीच में प्यार है। क्या जिमिन तुम ऐसी कैसे बात उसे बोल सकती हो? तुम जानती हो कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसकी दिमाग की हालत तो समझो। आई एम सॉरी भाभी, मैं ऐसे ही बोल दिया था। मेरे बच्चे इधर आओ तुम। ऐसे बात तुम सोचो भी मत, ये बस कहानी में होता है। मम्मा मम्मा तो फिर प्यार कब होगी? बेटा मैंने क्या बोला तुम्हें? प्यार होगी ना, शादी के बाद होगी। मम्मा मम्मा शादी क्या है? उफ, मैं उसे कैसे समझाऊं? शादी मतलब जैसे मैं और तुम्हारे पापा। वाह सच में मम्मा, तो फिर हम दोनों के बीच प्यार है। तभी जिन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती, बस आरएम की तरफ ही देखने लगती है और आरएम भी जिनू की तरफ ही देखता है और सोच में पड़ जाता है। काश जिनू मैं तुम्हें बोल पाता। इन दिनों से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बस इस कांटेक्ट के लिए मेरे पास हो। फिर भी जिनू मुझे बहुत ही इच्छा होती है तुम्हारे दिल की बात जानने की। और वी तब हॉबी के ऊपर केक फेंकता है। अरे वी, ये तुम क्या कर रही हो? अंकल मुझे आपसे खेलना है, प्लीज थोड़ा सा खेलो ना मेरे साथ। क्या मैं केक से खेलूं? प्लीज अंकल मेरे पास भेजो ना। फिर हॉबी बी के ऊपर केक फेंकता है। वाह अंकल, मुझे बहुत ही मजा आ रही है। ओए अंकल के बच्चे, तेरे अंकल के चक्कर में मैं कितने दिन ऐसे खुआरा रहा हूँ। तभी ऐसे ही दोनों एक दूसरे के ऊपर केक फेंकता है। वी तब गुस्से से हॉबी के बाल नोचता है और हॉबी भी ऐसा करता है। वी क्या कर रही है, छोड़ दो मुझे। नहीं अंकल, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रही है। दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरा था। वी रुक जाओ मेरी जान, तुम मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर मम्मा मुझे बहुत ही मजा आ रही है। मेरी जान ऐसे मजा नहीं करती। देखो ना अंकल को चोट लग गई। क्या जिमिन, तू भी मुझे अंकल बुला रही है? तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी की वाट लगा दिया। अरे यार आई एम सॉरी, वी ने तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। जो भी बोल यार, तुझे अंकल बहुत ही सूट करता है। ओए कमीनी, तूने मुझे ऐसा बोला? फिर सब हंसने लगता है। और दूसरी तरफ सुगा की एंट्री देखिए। सुगा बारी कूल होके एक शादी में जाता है और वहाँ से दुल्हन उठा लेता है और दुल्हन भी बड़े खुश होके सुगा के साथ चला जाता है।
कर जाते समय एक लड़की उसकी साइड से क्रॉस होती है, पर किसी ने भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। तभी शुगा का दिल जोर से धड़कने लगता है और शुगा बस फ्रीज हो जाता है। ये क्या था? कौन था वो? मैं ऐसे कैसे रुक गया और मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रही है? तभी मुड़ के देखने लगती है तो वो लड़की चली जा रही है, पर वो लड़की हमारा जिमिनी था। ओए मैंने कितना लेट कर दिया। वो लड़का कौन था जिसने दुल्हन उठा लिया? ओए ये रिपोर्ट मैं आप कैसे बनाऊं? साले कुत्ते कमीने, कुछ दिन नहीं रुक सकता। हॉबी के बच्चे, ये कहाँ मर गई? दूसरी तरफ शुगा और लड़की को अपने दोस्त के पास रखकर हॉस्पिटल चला आता है और आकर बड़ी खूबसूरती से सर्जरी करने लगती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये सर्जरी खत्म करती है। फिर बाद में उसका जो हाल हुआ है वो आप खुद ही देख लो। हाय, मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी का मर्डर कर दिया। इतनी सारे खून, ओ माय गॉड, मुझे कोई मार दो। सारा अभी क्या कर रही हो? आपने कैसे खून कर दिया? ये एक सर्जरी था, आप डॉक्टर है। प्लीज सारा खुद को संभालिए। वो नहीं मेरी जान, मैं कैसे खुद को संभालूं? मेरे हाथों में इतना ज्यादा खून था। ओ नो, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने किसी का खून कर दिया। मुझे मारो, कोई मुझे मारो प्लीज। देखो ना सिस्टर, मेरी पूरी बॉडी कांप रहा है। मैं इस बेड पे उठ ही नहीं पा रही हूँ। हाय, कोई मुझे मारो, मैंने खून कर दिया। तभी एक नर्स दौड़कर जाके दूसरी डॉक्टर को बुलाती है। मैम प्लीज उठिए, शुगर सर फिर से वैसा कर रही है। हम लोग उनको संभाल नहीं पा रहे हो, प्लीज मैम जल्दी आइए। ओह नो, तुम फिर से, मतलब शुगर ने फिर से? ओके ठीक है, मैं आती हूँ। फिर वो डॉक्टर जल्दी वहाँ पर जाती है। शुगर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम हर बार सर्जरी के बाद ऐसे करती हो। तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया, तुम ऐसे करती हो तो सर्जरी मत करो। ओए मेरी जान, मैंने तो खून कर दिया। इन हाथों में बहुत सारे खून था। मुझे बहुत ही चक्कर आ रही है। मुझे क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगा। अरे शुगर रुको, तो ऐसे क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मैं मरना नहीं चाहती। मैं ऐसे कैसे कुंवारा मर जाऊं? एटलीस्ट तुम मुझे शादी कर लो, फिर मैं मर जाऊंगा। और सारा भी क्या बोल रही हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो फिर क्या हुआ? तुम उसे छोड़ दो, मेरे साथ एक दिन के लिए शादी कर लो। क्या सारा बहुत ज्यादा पागल है? यहाँ पर बैठिए। फिर वो लड़की उसे लेटाकर उसे सलाइन और इंजेक्शन देता है। ओ मेरी जान, सुनो ना, मैं मर जाऊंगा, तुम एक दिन के लिए मुझसे शादी कर लो। क्या सर, चुप, अभी क्या बोल रही हो? आप यहाँ पर रेस्ट करिए प्लीज, कुछ मत बोलिए। और तब वहाँ पर शुगर सो जाता है। हाँ, सो गया वो, क्योंकि मैंने उसे नींद की इंजेक्शन दे दिया। कितना टैलेंटेड है वो, फिर भी वो इतना डरता है। फिर जेके को सब कुछ पता चल जाता है और जेके तब गुस्से से आने लगता है। ओए मैं भाई का क्या करूं? वो ऐसे कैसे इतना लापरवाह हो सकता है? और ये क्या कर दिया? किसी लड़की को भगा लिया? ये तो बच्चे करते हैं। भाई कितने बड़े हैं और ऐसे काम क्यों करते हैं? आज तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जेके शुगा को कॉल करता है और शुगा जब ये देखता है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अरे मुझे लगता है उसे सब कुछ पता चल गया। ओए मुझे ये काम करना नहीं है, मैं अभी यहाँ से भाग चलती हूँ। तभी शुगा सब कुछ पैक करके जाने लगता है। भाई आप कहाँ पर हो? कितनी देर से कॉल कर रही हूँ? अरे जेके, मैं तो ओटी रूम में था, मैं सर्जरी कर रही हूँ। क्या आप सर्जरी कर रही है इतनी आवाज में? अरे आवाज, हाँ, उस रोगी का ना होश आ गया और वो दर्द की वजह से बहुत ही ज्यादा चिल्ला-चिल्ली कर रही है। देखो भाई, आप मुझसे झूठ मत बोलो, मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ। कहाँ पर है बोलो आप? अरे क्या बोल रही है? वो हॉस्पिटल आ गया? अरे नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं जल्दी भागती हूँ।
भाई आप कहाँ पर हो? जेके मैं 5 मिनट में आती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, तो रुक। तभी शुगर जाने ही लगता है, वहाँ पर जेके देख लेता है। भाई आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? अरे जेके नहीं, मैं बस जा ही रहा हूँ, तो मुझे मत रोक। फिर शुगर जेके को रोक देता है और जेके ग्लास पर ही अटक जाता है और शुगर यहाँ से निकल जाता है। जेके मैं आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, तो रुक। अरे भाई रुको तो, मैं इनका क्या करूँ? फिर जेके ख्याल करता है कि एक पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर वो दौड़कर जाकर उसे उठाती है। सुनो सिस्टर, तुम जल्दी से उनका सर्जरी करो और उनके पास से एक भी पैसा मत लो। क्या सब बिल्कुल फ्री? ओए शट अप, तुम्हें जितना बोला उतना करो। उनको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दे दो। अगर उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड आपका भला करे। तभी जेके बहुत ही सैड हो जाती है अपने माँ पापा के बारे में सोचकर। मम्मी पापा, शायद मैं आपको बचा नहीं पाया, पर आई प्रॉमिस पापा, मेरे सामने जो कोई भी ऐसा होगा, मैं अपनी जी जान लगा के उनको बचाऊंगा। आई लव यू मम्मी पापा, आई मिस यू, आई प्रॉमिस मम्मी पापा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलकर जेके जाने ही लगता है। तभी देखता है कि एक लड़की के ऊपर गाड़ी आके गिरने वाला था। तभी जेके दौड़कर जाकर उस लड़की को बचाती है। खूबसूरत है, ऐसी कैसे वो इसकी माँ हो सकती है? ओह नो, मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान को बचा लिया। मैं कैसे आपको शुक्रिया करूँ, मुझे खुद भी पता नहीं। जेके तब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। हेलो, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप ऐसे कैसे चुप खड़ा हो? ओह सॉरी, बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। डोंट माइंड प्लीज, आप तो खुद भी इतना जवान हो, आप ऐसे कैसे उसकी माँ हो? और उसने मुझे अंकल क्यों बुलाया? ओह अच्छा, इस बात के लिए। नहीं, मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी भाभी हूँ। क्या माँ नहीं हो, भाभी हो, तो वो आपको माँ क्यों बुला रही है? अच्छा तो फिर सुनिए। तभी जीन जेके को सब कुछ बोलती है और जेके ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक था। ओह माय गॉड, ये क्या बोल रही हो आप? पर डॉक्टर ने क्या बोला?
2 साल भी लग सकता है या 5 साल भी लग सकता है या फिर कभी भी वो ठीक नहीं होगी। हमने इसके लिए बहुत ही जगह गया, बहुत ही डॉक्टर दिखाया, पर जानते हो वो अभी तक ऐसे ही है। जानते हो शायद हमारा ये कॉन्टेक्ट मैरिज है, बट ये जब मुझे माँ बुलाती है ना, मेरे तब जान निकल जाती है। मैं कभी भी उसे अपने से अलग नहीं कर सकती। वाह, इस दुनिया में भी ऐसे इंसान है। आप सच में बहुत ही ज्यादा महान है। अरे नहीं, ऐसा तो मत बोलिए। अच्छी तो ये है जो मुझे दिल से माँ बुलाती है। थैंक यू सो मच। प्लीज आप कभी मेरे घर आना, मैं जरूर आर्यन को आपके बारे में बोलूंगी। आर्यन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगी। प्लीज आपका कोई एड्रेस मुझे दे दीजिए। ओह थैंक यू सो मच। मेरे यहाँ एक हॉस्पिटल है और मेरे भाई एक बहुत बड़े सर्जन है। आपको बुरा नहीं लगे तो क्या आप मेरे हॉस्पिटल में इनको लेकर आओगी? मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि सच में वो क्या ठीक होगी या नहीं। ओह माय गॉड, सच में आपका हॉस्पिटल है? ओके ओके, तो फिर मैं आर्यन से बात करके मैं जरूर आपके हॉस्पिटल में आऊंगी। मुझे कुछ भी करके मेरे बच्चे को ठीक करना है। ओह थैंक यू, मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। ओके तो फिर बाय, अभी चलती हूँ। आर्यन बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। मेरी जान, उनको बाय बोलो। नहीं, मैं बाय नहीं बोलूंगा, अंकल मुझे डर। वो चाहिए, कुछ भी करके वो चाहिए। दूसरी तरफ जिमिन गुंडे का पिक्चर क्लिक कर लेता है और गुंडे उसे देख लेता है। तभी जिमिन अपनी जान बचा के भागने लगता है और वहाँ पर सब लोग हॉबी को गाड़ी में लेकर जाने लगता है। ओए जिमिन की बच्ची, तेरे चक्कर में मैं फिर से फंस गया। ओए मेरी माँ, प्लीज मुझे बचा ले। क्या उन लोगों का इतना हिम्मत मेरी फ्रेंड को लेकर जाए? साले कुत्ते, रुक जरा। हॉबी तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। ओए कमीने, तू आते आते ये लोग मुझे मार देगा। Cause you know this, cause you know थैंक गॉड, जिमीन में तो मरते मरते बच गई। और गॉड ने तुझे किस मिट्टी से बनाया? तुझे कि बिल्कुल भी डर नहीं लगता तू ऐसा काम करती है? पर डर तो तुझ जैसा डफर को लगना चाहिए। मैं तेरी तरह डफर नहीं हूँ। जिमीन तू सावधान हो जा, किस दिन तू बुरी तरह से फंसेगी। और इस दुनिया में किसी का इतना हिम्मत है जो मुझ जैसा लड़की को फंसाए? कोई इतना भाव मत खा, कोई तो ऐसा है कि तुझे फंसाएगा। ठीक उसी टाइम पे शुगा भी वहाँ पर था और शुगा जब देखता है कि उसके ऊपर गाड़ी की पानी गिर जाएगा, तभी वो जिमिन को ट्रान करती है। Oh, no, 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 no.
छी, मेरे ऊपर इतना गंदा पानी। ओए कुत्ते कमीने, ये कौन था? अरे जिमिन, मैंने भी नहीं ख्याल किया ये कौन था। तभी जिमिन देखता है कि वो भागकर गाड़ी में उठ जाता है। ओए साले कुत्ते, मैं तुझे दोबारा देखूंगा तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। पर एक्सक्यूज मी जिमिन, हम दोनों ने उसे नहीं देखा। ओए तू तो अंधा है ना, इसलिए तू नहीं देखा। बट मैंने उसे उसका बैक पार्ट देख लिया और जिंदगी भर में याद रखूंगी। उसको मिल जाए तो मैं उसकी जिंदगी को वाट लगा दूंगी। ओके आर्मी, ये पार्ट यही तक था। आपको ये स्टोरी कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए 2-3 दिन वेट करना। और तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ध्यान रखना। मिस यू आर्मी, लव यू, बाय बाय।